हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको कॉन्साइज मैथ बुक जो है, कॉन्साइज मैथ बुक का एक्सरसाइज 17C, हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 17C। उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है ना? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास फिगर है। फिगर में क्या क्या गिवन है सो देखिए। कहता है आपका PR डायमीटर, ये डायमीटर है तो इस पर सेंटर होगा, है ना? ये आपका डायमीटर PR डायमीटर, और आपका PQ इक्वल टू 7, यानी ये है आपका 7 सेंटीमीटर। PQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। QR इक्वल टू 3RS, यानी आपके पास है QR इक्वल टू 3RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी QR इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, और आपका 3RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो RS इक्वल टू 6/3, यानी आपका 3 2 6, यानी 2 सेंटीमीटर। आपके पास QR कितना हो गया? ये है आपका 6 सेंटीमीटर। RS क्या है? RS आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQRS। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में हम लोग 3 साइड हमारे पास है, और 4th साइड को निकालेंगे तब भी पेरीमीटर होगा। तो अब देखिए आपका QR डायमीटर है तो ये एंगल 90। तो अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, क्या है? सिंस आपका QR इज इक्वल टू डायमीटर, तो एंगल आपका क्या हो गया? PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है 90। तो पाइथागोरस से हम लोग क्या निकालेंगे? PR निकालेंगे। देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ क्या है? 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 49, और ये हो गया 36, यानी हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी 85, यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ये हम लोग को PR स्क्वायर निकला, यानी PR इक्वल टू रूट ओवर 85। हम लोग को PR से ही काम है, तो ये हो गया हमको कितना? रूट ओवर 85। अब इस ट्रायंगल में आइए, ये कौन सा ट्रायंगल? ये हो गया आपको इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल PSR, ये डायमीटर तो ये भी एंगल 90, एंगल आपका PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी राइट ट्रायंगल हो गया, यानी ये दोनों साइड है तो ये हम लोग को मालूम हो जाएगा, यानी आपका PS स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर RS स्क्वायर। ये आपका 90, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, यानी इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस इतना। तो ये PR स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 85, तो ये लीजिए 85, और माइनस RS का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी आपका दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 81, यानी PS इज इक्वल टू रूट ओवर 81, यानी ये हो गया 9। अब सबका पेरीमीटर निकाल लीजिए। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ PQRS, तो सब PQ आपका हो गया PQ प्लस आपका QR प्लस RS प्लस PS। अब सबको ऐड कर दीजिए। PQ मेरे पास कितना है? 7 प्लस QR कितना है? 6 प्लस 2 और प्लस 9, सबको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया आपका? प्लस ये हो गया आपको 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका पेरीमीटर ऑफ PQRS इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है।
यानी हमको पेरीमीटर कितना निकल गया, हमको क्या कहता PQRS आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को डायमीटर है, राइट ट्रायंगल कहता नहीं है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का ये क्या होगा 90 डिग्री। आपका ये डायमीटर, ये भी राइट ट्रायंगल, यानी ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट, ये दोनों से हमको इसको कॉमन साइड है, और ये दोनों से इसको निकालिए, सब कर दीजिए। यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। देखिए 17 में क्या है, आपका फिगर है, इसमें कहता है AC इक्वल टू AD, ये AC और AD आपका इक्वल है, AC इक्वल टू AD। अब कहता है प्रूव दैट आर्क BC, ये BC और आर्क DB ये दोनों इक्वल है। आर्क कब, जब उसका मेजरमेंट इक्वल होगा। आर्क जब हम लोग अगर इस ये दोनों इससे और इससे दोनों सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बनाएंगे तो ये दोनों का क्या होगा, दोनों का मेजरमेंट इक्वल, तो आर्क इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए ये क्या है, मेरे पास कहता है AC इक्वल टू AD, यानी आपका सॉल्यूशन में AC इक्वल टू AD, जब इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो यहाँ पर सेंटर पे मिला लीजिए, तो हम लोग का क्या होगा, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल आपका AOD, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब जब ये दोनों का सम क्या है, सिंस AB डायमीटर, सिंस आपका AB डायमीटर, तो ये दोनों का सम क्या हो गया, इतना प्लस इतना 180, तो हो गया आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 बाइलिनियर पेयर। और आपका दूसरा इधर से भी, यानी इतना प्लस इतना 180, यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल कर दीजिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब ये दोनों AOC क्या है, AOC और आपका AOD इक्वल, देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOD। ये दोनों एंगल इक्वल, जब दोनों इक्वल होगा तो उसका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MBC इक्वल टू MBD, देयरफॉर BC इक्वल टू BD। यही हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग को क्या है ये प्रूव करना। अब दोनों है, ये दोनों इक्वल है तो हाफ दोनों का इक्वल, ये हो गया 1 नंबर प्रूफ। अब कहता है AB बाइसेक्ट CAD, तो हम लोग को ये दोनों को प्रूव करना है। अब ये देखिए, ये आपका सेंटर पे और ये आपका सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल 2 इंटू इतना, तो यहाँ पर आपका हो गया एंगल आपका BOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल CAB, और एंगल BOD इक्वल टू 2 इंटू एंगल आपका एंगल BOD इक्वल टू एंगल DAB, यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स और ये एंगल इसका 2 टाइम्स, या ये दोनों इक्वल, तो ये हो गया देयरफॉर 2 इंटू एंगल CAB इक्वल टू 2 इंटू एंगल DAB। 2 कैंसिल कर दीजिए, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB हो गया। यानी ये एंगल, ये दोनों इक्वल, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, देयरफॉर आपका AB बाइसेक्ट एंगल CAD प्रूव हो गया। यानी आपका कुछ नहीं,
ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है तो 180 में इतना माइनस करेंगे, ये 180 माइनस इतना करेंगे, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो इसका हाफ ये, इसका हाफ ये दोनों इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये आपका बाइसेक्ट करेगा, यानी आपका क्वेश्चन का ये 1 कंप्लीट है 2। अब फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ BC। आपका था AC जो है BC का 2 टाइम्स है, BC को ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट में देखिए, ये सेकेंड पार्ट है आपका ये। इफ आपका लेंथ ऑफ, ये सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट कंडीशन में ये है, सेकेंड कंडीशन में ये है, अगर ये ऐसा कंडीशन हो तब तो यहां पर आपके पास क्या है, इफ आपका लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ BC, यानी AC BC का 2 टाइम्स हो, AC BC का 2 टाइम्स है तो आपका हो गया क्या, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल BOC। और दोनों का सम क्या, ये आपका ये इसका 2 टाइम्स। हम लोग को अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल है, इक्वल सेंटर पर एंगल बनाएगा, और अगर आपका सेंटर पर एंगल इक्वल बना रहा है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। अगर 2 टाइम्स है तो सेंटर पर भी 2 टाइम्स इक्वल एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर ये है, दोनों का सम क्या है, सिंस आपका AB आपका डायमीटर है, यहाँ दोनों का सम कितना हो गया, ये है O, ये दोनों का सम क्या हो गया, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC की जगह इसको रख दीजिए, 2 इंटू एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, यानी 3 एंगल BOC, यहाँ 2 यहाँ 1, BOC इज इक्वल टू 180, यानी एंगल BOC इज इक्वल टू 180/3 यानी 60 डिग्री, यानी एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री एंगल BOC। अब ये हो जाएगा इसका डबल, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी 120। अब ये हो गया आपका 120, ये तो निकल गया। अब देखिए मेरे पास क्या कहता है, आपका फाइंड BAC, आपका BAC इसको फाइंड कर, यानी इसका हाफ, यानी आपका फर्स्ट नंबर में एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ एंगल, आपका हाफ एंगल BOC, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ एंगल, ये हो गया, ये कितना है 60, यानी ये हो गया 30 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कितना हो गया आपको, ये 30 डिग्री। अब फिर क्वेश्चन कहता है ABC, यानी आपका ABC ये एंगल तो ये 90, और यहाँ पर यानी आपका एंगल क्या हो गया, इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों का सम क्या हो गया 90, ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 माइनस 30 यानी हो गया 60। ये कितना हो गया 60, तो यानी आपका ये हो गया 30 और ABC हो गया 60, यानी आपका फर्स्ट कंडीशन ये भी हम लोग प्रूव कर लिए, सेकंड का हम लोग ये भी प्रूव कर दिए, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास क्या कहता है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी सो देखिए ABCD, आपका क्वेश्चन कहता है AD इक्वल टू BC, यानी ये दोनों इक्वल है। एंगल BAC ये एंगल आपको 30 डिग्री है,
एंगल सी बी डी ये एंगल आपको 70 डिग्री है। यानी इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, फिर कहता बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी बी डी इक्वल टू 70। अब हमको फाइंड क्या करना है, इसको देखिए, बी सी डी ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करेंगे, देखिए ये दोनों इक्वल है, यानी ये 30 तो ये भी 30, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। आइए, सिंस आपका निकालना क्या है एंगल बी सी डी, इसके लिए तो आइए, सिंस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आपका बी डी सी इक्वल टू 30, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये भी 30 ये भी अब सेम सेगमेंट में, यानी आपका एंगल बी डी सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आइए इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें हमको इस ट्रायंगल में हमको ये मालूम है, दोनों का सम को इसमें माइनस कर देंगे 180 में, तो ये निकल जाएगा। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 30, यानी हो गया कितना 180 में 100 माइनस कर दीजिए, यानी ये हो गया आपको 80 डिग्री। ये कितना हो गया अब 80 डिग्री। अब सेकंड में हमको माइंड क्या करना है, बी सी ए, सेकंड में एंगल बी सी ए। अब देखिए बी सी ए मेरे पास क्या है, बी सी ए ये एंगल फाइंड करना है, ये 80 है, हमको ये एंगल फाइंड, यानी बी सी ए एंगल, ये एंगल निकालना है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग जानते हैं, देखिए ये कॉर्ड है, ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो यानी कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएगा, यानी आपका ये हो गया क्या, ये दोनों, ये है वो हो गया, और ये भी आपका हो गया क्या, ये भी वो है ना। तो यानी आपको लीजिए, सिंस ए डी इक्वल टू बी सी, तो आर्क ए डी इक्वल टू आर्क बी सी, देयरफॉर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो गया। अब ये बी ओ सी का हाफ ये, इसका हाफ ये, देयरफॉर हाफ एंगल ए ओ डी इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दी बी ओ सी, ए ओ डी का हाफ, ए ओ डी का हाफ क्या हो जाएगा आपका ए ओ डी का हाफ ये हो जाएगा, यानी ए आपका ए सी डी, ए ओ डी का हाफ ए सी डी हो गया, यानी आपका एंगल ए सी डी इज इक्वल टू आपका बी ओ सी का हाफ कौन होगा, एंगल बी डी सी, ये हमको 30 डिग्री है, देयरफॉर आपका क्या है, और ये इतना हम लोग 30 फाइंड किए, ये 30 फाइंड किए, ये एंगल इस पे है और आपका ये एंगल इस पे है, या ये एंगल इस पे इसी कॉर्ड पे है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब इसमें माइनस कर दीजिए, यानी आपका बी सी ए, हमको क्या है बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू आपका 180 माइनस 30, यानी 50 डिग्री, यानी हम लोग का ये कितने डिग्री का हो गया आपका बी सी डी, ये हो गया आपको 100 डिग्री, बी सी ए ये हो गया आपको 30 डिग्री, 50 डिग्री। अब देखिए किसको फाइंड करना है, ये हो गया आपका 50 डिग्री। अब ए बी सी इसको फाइंड करना है, तो ए बी सी में देखिए ये एंगल हमको मालूम है, इस ट्रायंगल में आ जाइए, यानी आपका इन ट्रायंगल ए बी सी
ए बी सी, तो ये एंगल हम लोग को बी सी ए हम लोग फाइंड किया ना 50, ये बी सी ए क्या है, ये हो गया 50 बी सी ए, यानी हम लोग को एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस ये 30 प्लस 50, यानी 30 प्लस 50, यानी हो गया आपका 180 माइनस 80, यानी आपका 100 डिग्री। ये क्या हो गया बी सी ए, ये हो गया आपका 100 डिग्री ए बी सी 100। अब क्या है ए डी सी, ए आपका ए डी सी, इसको 180 में इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि ये तो हमको निकल गया आपका एंगल ए डी सी इक्वल टू आपका 100, क्योंकि ये है क्या अपोजिट का सम क्या होता है 180, अपोजिट का सम 180, यानी इसको माइनस कर दीजिए हमें 180 माइनस 100, तो आपका हो गया कितना 80 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आपका 1 का भी 100, इसका 50, फिर इसका 100 और ये 80, यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। आपके पास ये फिगर है, फिगर में ये एंगल आपका 43 है, ये एंगल आपका 62 है, और ये एंगल आपका ए बी डी ये है ए, और आपका एफ डी ई ये है एंगल सी, ये है बी। हमको इस फिगर के सहारे ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, यानी आपका सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में सिंस ए बी आपका ए बी डी ई साइक्लिक है, तब ये एंगल ए जो है कैपिटल ए, यानी ये एंगल, यानी आपका कैपिटल ए एंगल इज इक्वल टू आपका ये सी के इक्वल, यानी इक्वल टू सी, यानी ये कितना डिग्री आपका ये हो गया आपके पास 62, यानी एंगल सी तो हमको आसानी से निकल गया सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू कितना आपका ये हमको निकल गया 62, ये भी इंटीरियर ये भी एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर 62। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में ये आपका 62 है, ये 43 है, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर, यानी आपका हो गया एंगल आपका ए, यानी ए बी डी इक्वल टू ए इक्वल टू सम ऑफ दी, यानी एंगल 43 प्लस एंगल 63, यानी 105 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया आपका ये दोनों का सम, ये हो गया आपका 105। अब इस ट्रायंगल में आइए, इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, यानी बी में दोनों का सम को हम माइनस कर देंगे, तो आपका इन ट्रायंगल ए बी एफ, इसमें ये मालूम, यानी एंगल आपका बी एफ ए इक्वल टू है आपका बी, इक्वल टू क्या 180 में माइनस कर दीजिए दोनों का सम, यानी 62 प्लस 105, ये हो गया 180 माइनस हो गया 7 और ये हो गया 100, यानी ये हो गया आपको दोनों माइनस कर दीजिए, यानी 13 डिग्री, यानी आपका बी कितना हो गया 13 डिग्री, यानी हम लोग को क्या मिल गया ए इज इक्वल टू हम लोग कितना निकाले 105, बी हम लोग कितना निकाले, बी हम लोग के पास 13, बी क्या है हम लोग को 13, ये बी है, यानी बी इक्वल टू 13, और सी मेरे पास कितना है 62, यानी देखिए
ये मेरे पास C मालूम है, जिससे आसानी से पहले हम लोग C निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर, ये 62 है तो ये भी 62। अब ये 62 है तो ये भी 62 एक्सटीरियर। अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ए है, एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 105। अब इस ट्रायंगल में ये मालूम है, ये मालूम है, ये दोनों का सम को 180 में घटा दीजिएगा, बी हमको फाइंड हो जाएगा। यानी हम लोग का ये आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चले हैं। 20 में आपके पास फिगर है। फिगर में कंडीशन है ये पैरेलल, ये यानी ए बी पैरेलल बी सी, और एंगल ये बी ए सी 25 है और बी सी ई ये 80 है। इसके सहारे हमको निकालना है कौन, सी ए डी, एंगल सी ए डी, ये एंगल को फाइंड करना है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, यानी दे आर आपके पास सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल सी ए डी। सी ए डी हमको फाइंड करना है। सिंस ए बी सी डी साइक्लिक है तो ये एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ई। बी ए डी और बी सी ई दोनों इक्वल, तो बी ए डी मेरे पास क्या है, ये हमको निकालना एंगल बी ए डी। अब बी सी ई है 80 डिग्री। अब बी ए डी में हमको क्या चाहिए, सी ए डी, तो बी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए डी प्लस ये 25, यानी ये हो गया आपको कितना, एंगल सी ए डी प्लस 25 इज इक्वल टू 80। अब इसको उधर भेज दीजिए, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 80 माइनस 25, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 55, यानी ये एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका 55 डिग्री। यानी सी ए डी 55, ये आपको निकल गया 55। अब फिर सेकंड में देखिए, सी बी आपका डी, यानी दोनों इक्वल, आपका सी ए डी और हम लोग को क्या है सी बी डी, तो आपका ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट पे, सिंस सेकेंड के लिए एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, सेम सेगमेंट, यानी दोनों एक ही सेगमेंट के, तो हम लोग का ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ये 55, तो ये भी 55। देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी ये हो गया आपको 55 डिग्री। अब क्या फाइंड करना, ए डी सी इसको पूरा फाइंड करना है। ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180। यहाँ पर है क्या, सिंस थर्ड के लिए हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ए डी सी, सिंस क्या है ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, यानी एंगल ए प्लस डी 180, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। अब तब हम लोग को ए फाइंड करना है, ए कितना है, बी ए डी ये हो गया हम लोग को 80 डिग्री, यानी ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, तो यहाँ पर हम लोग को हो गया क्या, एंगल आपका सी, हम लोग को यहाँ पर हमको क्या हो गया, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू आपका कितना 180 माइनस आपका 80 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। ये दोनों 80 ये इसके इक्वल, इतना प्लस इतना 180, यानी ये हो गया आपका 100 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का 1 है ये 55 डिग्री और ये भी है 55 डिग्री, क्योंकि ये है सी ए डी ये 55, आपको सी बी डी ये दोनों इक्वल, तो यानी और आपका ये 100, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि
और इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और शांति से देखिए, उचक्का जैसा नहीं देखिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी विद्यार्थियों का संख्या को बढ़ाना आपका काम है। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, मेरी प्रोत्साहन का पढ़ाना भी आपका। अगर मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बार ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।